नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशिष्ट शिक्षकों की जब भी बात आती है, एक बात आता है वेतन संरक्षण का, एक आता है सेवा निरंतरता का, एक आता है प्रमोशन का। शिक्षा विभाग ने अब क्लियर कर दिया है कि सभी विशिष्ट शिक्षक सेवा निरंतरता मिलेगा उन्हें जिनका प्रमोशन होगा। फिलहाल आने वाले समय में ये चीज को क्लियर कर दिया जाएगा और विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन भी शुरू हो जाएगा। तो सेवा निरंतरता मिलने के बाद, प्रमोशन मिलने के बाद आपके वेतन पर, आपके मूल वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक ये चीज हो गया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो समीक्षात्मक बैठक हुई जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री भी उपस्थित थे, सेवा निरंतरता और प्रमोशन से संबंधित क्या दिशा निर्देश दिए गए, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, समीक्षात्मक बैठक की यही कार्रवाई है दोस्तों, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री भी उपस्थित थे। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा स्थानांतरण वेतन और वेतन विसंगति और प्रोन्नति के बारे में सख्ती से इसका निराकरण करने का आदेश दिया गया कि शिक्षकों की उपरोक्त समस्याओं का निराकरण किया जाए। जिला पदाधिकारी छात्र शिक्षक अनुपात के दृष्टिपत शिक्षकों को विद्यालय में पदस्थापित करें। यह ध्यान में रखा जाए कि विद्यालय में सभी विषय के शिक्षक उपलब्ध रहे। अवकाश हेतु जो आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्राप्त होते हैं उन्हें लंबित नहीं रखा जाए। यानी विशिष्ट शिक्षकों का जो भी वेतन है, विसंगति है, जैसे बहुत से शिक्षकों का बेसिक पे कम पर उनका वेतन निर्धारण हुआ था HRMS पोर्टल पर, तो ये सब चीज का निराकरण कर दिया जाना है। समीक्षात्मक बैठक में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा पदाधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए गए। विशिष्ट शिक्षकों के लिए 4 नंबर पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि वेतन विसंगति से संबंधित मामले में त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। यह भी निर्देश दिया गया है कि प्रोन्नति से संबंधित मामले के निष्पादन हेतु एक समय तालिका का निर्माण किया जाए। यानी विशिष्ट शिक्षकों में किनको प्रमोशन देना है, किनका प्रोन्नति किया जाना है, इसका एक समय तालिका बनाना है। सेवा निरंतरता का मार्गदर्शन दे दिया गया है। निर्देश दिया गया कि शिक्षकों को जो सुविधाएं दे हैं उन्हें दी जाए। यानी कि जो सेवा निरंतरता का दिशा निर्देश है वो दे दिया गया है, उसी के आलोक में विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता दिया जाए और प्रोन्नति का, प्रमोशन का एक समय तालिका बनाया जाए जिसके अनुरूप विशिष्ट शिक्षकों को जो है प्रमोशन और सेवा निरंतरता दिया जाए और वेतन विसंगति मामला का भी निष्पादन जल्द से जल्द किया जाए। वेतन विसंगति के मामले में किसी शिक्षक को कोई परेशानी है तो वो अपने ई शिक्षा कोष पोर्टल से अपना वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ग्रीवेंस डाल सकते हैं। उन्हें संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उनका जो है निष्पादन किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन से, विशिष्ट शिक्षक ही नहीं, बिहार के सभी शिक्षकों का वेतन से संबंधित क्या दिशा निर्देश दिया गया दोस्तों कि शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में अपर मुख्य सचिव द्वारा वेतन भुगतान हेतु निम्नांकित निर्देश दिए गए। ऐसे सभी शिक्षकों जिन्हें HRMS के माध्यम से माह नवंबर 2025 का वेतन भुगतान नहीं किया गया है का कारण सहित शिक्षावार विवरण जिला से प्राप्त कर आगामी साप्ताहिक बैठक में प्रस्तुत किया जाए। वेतन भुगतान नहीं होने के कारणों को दृष्टिपथ में रखते हुए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर जिलों को भेजा जाए। सेवा निरंतरता से पहले दोस्तों प्रोन्नति का बात करेंगे, प्रमोशन का बात करेंगे। विशिष्ट शिक्षक का नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 के पॉइंट नंबर 9 में विशिष्ट शिक्षकों के प्रमोशन से संबंधित है। क्या है कि भाई जो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक होंगे उसका 6 to 8 में प्रमोशन होगा। जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक होंगे, 6 to 8 के वरीय शिक्षक के पद पर उनका प्रमोशन होगा। जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक होंगे वो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक के पद पर उनका प्रमोशन होगा। जो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक होंगे उनका जो है 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक के पद पर जो है उनका प्रमोशन होगा। 1 to 5 का जो 6 to 8 में होगा दोस्तों उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। 6 to 8 के जो वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे वो अपने ही स्थान में बनेंगे। जो 9-10 के शिक्षक का प्रमोशन 11-12 में होगा वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा और 11-12 के जो विशिष्ट शिक्षक, वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे वो अपने ही स्थान में बनेंगे। ये चीज क्लियर है। नियमावली में दिया गया था दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन तो होगा, कब होगा, लगातार 8 साल की सेवा के बाद होगा। लेकिन विभाग ने इसको क्लियर कर दिया है दोस्तों। क्या क्लियर कर दिया है कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। यानी उनका जो पहले का सेवा का गणना है उसको किया जाएगा। पहले जो उन्होंने सेवा किया है
प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से उनका सेवा का गणना किया जाएगा और प्रोन्नति में उनको जो है इसका लाभ दिया जाएगा। एक ये चीज क्लियर है, जब आपका प्रोन्नति हो जाएगा, जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं जो प्रोन्नति के योग्य हैं प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से जिनका 8 वर्ष हो गया है, तो उनका मूल वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं, जो भी विद्यालय अध्यापक हैं, उनको जो वेतन का भुगतान किया जा रहा है इसी फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार किया जा रहा है। प्रमोशन होगा या सेवा निरंतरता मिलेगा, उनको जो है वेतन का भुगतान जो किया जाएगा इसी इंडेक्स के अनुसार किया जाएगा, इसी पेमेंट चार्ट से किया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं जिनका वेतन निर्धारण किया गया है 2003 से लेकर के 2022 तक के, जो 2003 वाले हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 31,670 रुपया है वर्तमान में, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो चाहे वो सक्षमता 2 पास हो। जो 2006 के शिक्षक हैं उनका 30,750 रुपया है। जो 9-10 के हैं उनका 29,850 रुपया है। जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों सभी प्रकार के, चाहे वो जनरल टीटी हो चाहे वो उर्दू टीटी हो, उनका 27,320 रुपया है। तो प्रमोशन के योग्य यही 4 में से कोई शिक्षक होंगे जिनका 8 साल प्रशिक्षित वेतनमान का हो गया है। तो जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, हो सकता है इनका प्रशिक्षित वेतनमान का 8 साल नहीं पूरा हो, लेकिन 2003 वाले, 6-7 वाले, 9-10 वाले, इनका प्रशिक्षित वेतनमान का 8 साल पूरा गया है, तो इनको जो है प्रमोशन दिया जा सकता है। अगर इनको प्रमोशन मिलेगा तो इनके बेसिक पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे कि इंडेक्स 9 में जो 2003 के शिक्षक है 31,670 रुपया उनका बेसिक पे है। जब प्रमोशन होगा, अगर इसी बेसिक पे इनका प्रमोशन होता है तो 35,470 रुपया हो जाएगा। तो प्रमोशन में समय लगेगा, तो हो सकता है कि 2026 में जो है इनको प्रमोशन मिले। जब 2026 में प्रमोशन मिलेगा तो जो 2003 के विशिष्ट शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा। जो 6-7 के हैं 31,670 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के हैं 30,750 रुपया हो जाएगा। जब इनको प्रमोशन दिया जाएगा तो इनका बेसिक पे 32,620 से 36,530 रुपया हो जाएगा। जिनका 31,670 रुपया होगा उनका 35,470 रुपया हो जाएगा। जिनका 30,450 रुपया होगा उनका 34,440 रुपया हो जाएगा। ये इनके बेसिक पे पर प्रभाव पड़ेगा और इसी के आधार पर इनको फिर आगे का वेतन मिलेगा। एक ये चीज हो गया। लेकिन 1 to 5 से ये सीधे कहाँ के शिक्षक बनेंगे, 6 to 8 के शिक्षक बनेंगे, स्नातक ग्रेड के शिक्षक बनेंगे। अगर स्नातक ग्रेड के शिक्षक की बात करें, प्रमोशन होगा तो वो कहां के शिक्षक बनेंगे, वरीय स्नातक ग्रेड के शिक्षक बनेंगे। जो 9-10 है उनका 11-12 में प्रमोशन होगा। जो 11-12 के शिक्षक हैं वो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। ये तो हो गया प्रमोशन के बाद उनका वेतन पर बेसिक पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर सेवा निरंतरता मिलेगा, जो विशिष्ट शिक्षक हैं अभी जो 31,670 रुपया है वो इंडेक्स 9 के अनुसार है, जबकि नियोजित रहते हुए उनका इंडेक्स 14 के अनुसार होना चाहिए। जब सेवा निरंतरता मिलेगा तो इंडेक्स 14 के ही अनुसार उनको जो है उनका बेसिक पे होगा। जो 2003 के शिक्षक हैं उनका 36,710 रुपया तब बेसिक पे हो जाएगा, जिनका 36,170 रुपया है। और जिनका 32,620 रुपया होगा जनवरी 2026 में, तो उनका 37,810 रुपया बेसिक पे हो जाएगा अगर सेवा निरंतरता मिलेगा जनवरी में सभी शिक्षकों को। तब एक ये हो गया। जो 2006-7 के शिक्षक हैं 31,670 रुपया इंडेक्स 9 के अनुसार है और जनवरी 2026 में यदि उनको प्रमोशन होगा तो 36,710 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से जो जिनका 30,750 रुपया होगा उनका 35,640 रुपया हो जाएगा। जिनका 29,850 रुपया होगा उनका 34,610 रुपया होगा। तो सेवा निरंतरता में आपके इंडेक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंडेक्स का मतलब हुआ कि जो 1 to 5 के शिक्षक हैं 1 to 5 का ही उनको वेतन मिलेगा। लेकिन प्रमोशन में यदि आप 1 to 5 के शिक्षक हैं तो आपको स्नातक ग्रेड का शिक्षक मिलेगा, वेतन मिलेगा। ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा कि किस प्रकार से सभी विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता दिया जाता है या जो प्रमोशन के योग्य हैं उनका किस प्रकार से प्रमोशन किया जाता है। यदि आपको सेवा निरंतरता या प्रमोशन दे दिया जाता है तो संभावित आपका इनहैंड सैलरी या टोटल सैलरी कितना होगा। सेवा निरंतरता का अगर बात करें दोस्तों, जो 2003-5 के जो नियोजित शिक्षक हैं पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका बेसिक पे अगर 31,670 रुपया होता है इंडेक्स 9 के अनुसार, सेवा निरंतरता मिलेगा तो ये इंडेक्स 14 के अनुसार जो बेसिक पे है 31,340 रुपया, तो वो इंडेक्स 14 के ही अनुसार 36,710 रुपया हो जाएगा।
36,710 रुपया हो जाएगा। तो जो नियोजित रहते हुए उनका ग्रॉस सैलरी होता है 55,684 रुपया। विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, वेतन संरक्षण के साथ 59,598 रुपया होता है। जब सेवा निरंतरता मिलेगा तो ये वेतन उनका 68,928 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से इनहैंड सैलरी पर भी प्रभाव पड़ेगा। नियोजित का 50,284 रुपया है, वेतन संरक्षण के साथ विशिष्ट का 47,589 रुपया है। सेवा निरंतरता मिलने के बाद 55,008 रुपया हो जाएगा। ये जो 2003-05 के नियोजित शिक्षक है, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद यदि उनका प्रमोशन होता है। जो 2006-07 के नियोजित शिक्षक हैं, इंडेक्स 13 के अनुसार उनका बेसिक पे 29,530 रुपया होता है। दिसंबर 2024 में, जनवरी 2025 में 30,420 रुपया हुआ। इनका जो वेतन निर्धारण हुआ वेतन संरक्षण के अनुसार 30,750 रुपया में हुआ। इंडेक्स 13 के अनुसार था, लेकिन उनका वेतन निर्धारण जो हुआ वो इंडेक्स 8 के अनुसार हुआ। अगर सेवा निरंतरता मिलेगा दोस्तों तो इंडेक्स 13 के ही अनुसार वेतन मिलेगा और इनका जो बेसिक पे होगा वो 35,640 रुपया होगा। 58% डीए जो वर्तमान में है, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके जो नियोजित का ग्रॉस सैलरी होता है दोस्तों वो 52,385 रुपया होता है। वेतन संरक्षण के अनुसार विशिष्ट शिक्षक का 57,894 रुपया होता है। यदि सेवा निरंतरता मिलता है आने वाले समय में तो उनका 66,947 रुपया हो जाएगा, जो 2006-07 के शिक्षक हैं। इनहैंड सैलरी पर भी उनका प्रभाव पड़ेगा जब सेवा निरंतरता मिल जाएगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, इंडेक्स 12 के अनुसार उनका 29,530 रुपया अभी बेसिक पे है नियोजित का, और इनका जो है 58% डीए लगा करके 5% एचआरए लगा करके ग्रॉस सैलरी 50,934 रुपया होता है और इनहैंड सैलरी 47,334 रुपया होता है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, इंडेक्स 7 के अनुसार उनका वेतन निर्धारण किया गया है 29,850 पर। 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 56,229 रुपया होता है और इनहैंड सैलरी 44,910 रुपया होता है। यदि 29,850 रुपया पर ही अगर उनको सेवा निरंतरता मिलता है तो ये इंडेक्स 12 के अनुसार इनका बेसिक पे होगा वो 34,610 रुपया होगा। इसमें 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 65,041 रुपया होगा और इनहैंड सैलरी 51,917 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक है, 27,010 रुपया नियोजित का बेसिक पे है। वेतन संरक्षण के अनुसार 27,320 रुपया विशिष्ट शिक्षक का हुआ। यदि प्रमोशन मिलेगा तो ये बेसिक पे 33,600 रुपया हो जाएगा। 58% डीए, 5% एचआरए लगा करके जो ग्रॉस सैलरी है नियोजित का वो 46,827 रुपया होता है। विशिष्ट शिक्षक का 51,545 रुपया होता है। सेवा निरंतरता के बाद 63,170 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों इनहैंड सैलरी पर भी प्रभाव पड़ेगा। जो 2022 के शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वेतन संरक्षण अभी उनका बेसिक पे 25,750 रुपया है। सेवा निरंतरता मिलेगा तो 26,520 रुपया मिलेगा। इसी तरह से इनका इनहैंड सैलरी पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये तो हो गया दोस्तों कि सेवा निरंतरता के बाद विशिष्ट शिक्षक पर के वेतन पर इनहैंड सैलरी या बेसिक पे पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन की अगर बात करें कि जिनका बेसिक पे 31,670 रुपया है, जनवरी 2026 में उनका 32,620 रुपया हो जाएगा और जनवरी 2026 में या 2026 में यदि इनको प्रमोशन मिलता है तो इनका बेसिक पे 36,530 रुपया होगा। जनवरी 2026 से जो 2003-05 के शिक्षक हैं, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो चाहे वो सक्षमता 2 पास हो, 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल, 12,370 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनका जो ग्रॉस सैलरी होगा 61,357 रुपया होगा। इनहैंड सैलरी 48,987 रुपया होगा। जो विशिष्ट शिक्षक हैं 2003-05 के, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो चाहे वो सक्षमता 2 पास हो, यदि इनका प्रमोशन किया जाता है तो इनका बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा। तब आप 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 68,594 रुपया होगा। इनहैंड सैलरी होगा इनका 54,742 रुपया। डिफरेंस क्या होगा? एक तो वेतन का डिफरेंस है ही दोस्तों, यानी कि ये 1 to 5 के जो शिक्षक हैं ये 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। ये तो 2003-05 का हो गया। उसी तरह से जो 2006-07 के शिक्षक हैं उनका जो बेसिक पे है अभी वेतन निर्धारण के साथ में वो 30,750 रुपया है। जनवरी 2026 में 31,670 रुपया हो जाएगा। 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके जो इनका ग्रॉस सैलरी होता है वो 59,598 रुपया होता है और इनहैंड सैलरी इनका 47,589 रुपया होगा। यदि 2026 में इनको प्रमोशन होता है इनका 2006-07 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं तो उनका बेसिक पे 35,470 रुपया हो जाएगा
और इनका 58% DA, 5% HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 66,333 रुपया हो जाएगा, 66,633 रुपया। और इनहैंड सैलरी 53,180 रुपया होगा। तो ये तो 6-7 हज़ार रुपया इनहैंड सैलरी में तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ ये जो 1 to 5 के शिक्षक हैं ये 6 to 8 के शिक्षक हो जाएंगे, और 6 to 8 के शिक्षक सभी प्रकार के 1 to 5 के शिक्षक से सीनियर हो जाएंगे। 9-10 के शिक्षकों की अगर बात करें, वेतन संरक्षण के अनुसार उनका जो अभी बेसिक पे है वो 30,750 रुपया हो जाएगा जनवरी 2026 में। और इनका जो इनहैंड सैलरी है 46,234 रुपया हो जाएगा, 58% DA, 5% HRA के अनुसार जो 9-10 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं। यदि इनको प्रमोशन दिया जाता है तो 34,440 रुपया इनका बेसिक पे होगा, 58% DA, 5% HRA मेडिकल लगा करके जो इनका ग्रॉस सैलरी होगा वो 64,725 रुपया होगा, और NPS में जमा होने के बाद 51,665 रुपया होगा। तो ये कुल 3 प्रकार के शिक्षक होंगे दोस्तों जिनको प्रमोशन दिया जा सकता है। एक 2003 से लेकर के 5 के, एक 2006 से लेकर के 7 के, एक 2009 से लेकर के 2010 के। तो यही 3 प्रकार के शिक्षक हैं जिनका प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि का 8 वर्ष जो है हो सकता है। तो इस प्रकार से उनके बेसिक पे पर ये प्रभाव पड़ सकता है। आने वाले समय में पता चलेगा कि जो प्रमोशन का रूल होता है या प्रमोशन होगा वो किस प्रकार से होगा, या सेवा निरंतरता क्या सभी शिक्षकों को दिया जाएगा, ये आपको आने वाले, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया है यानी पूर्व की सेवा की जो गणना है फिलहाल प्रोन्नति के लिए है, यानी स्थानीय निकाय शिक्षक नियोजित शिक्षक की पुरानी सेवा अब सिर्फ प्रोन्नति यानी प्रमोशन के उद्देश्य से गिनी जाएगी कि प्रमोशन के योग्य है या नहीं है, 8 वर्ष प्रशिक्षित वेतन का हुआ है या नहीं हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वेतन संरक्षण विशिष्ट शिक्षकों को दिया गया था नियमावली के अनुसार, तो अब वो BPSC शिक्षकों को भी दे दिया गया है, प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक को भी दे दिया गया है। यानी कि जो नियोजित शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक से जो BPSC शिक्षक बने हैं, प्रधान शिक्षक बने हैं, प्रधानाध्यापक बने हैं, उनको भी पे प्रोटेक्शन दिया गया है, यानी उनका भी बेसिक पे पहले के बेसिक पे से कम नहीं होगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।